नमस्कार। इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है बिल्कुल लोएस्ट स्टेप पर चल रहे हैं, ये सारी दुनिया जानती है, दिख रहा है, विजिबल है। लेकिन अभी एक बार लगा कि शायद रिश्ते ठीक हो जाए। वहाँ पर ट्रेड के लिए जो नेगोशिएशन करने आए उन्होंने कहा कि ठीक है, कोशिश करते हैं कि ट्रेड ठीक हो जाए। लेकिन इधर कहा गया, उधर दूसरी हाथ से वहाँ से छीन लिया गया। चाबहार पोर्ट पर दी गई जो फेवर थी 2018 से, वो वहाँ पर ख़त्म कर दी गई। अब कहा जा रहा है 29 सितंबर से वहाँ पर सारी वो सैंक्शन लागू हो जाएंगी जो ईरान के ऊपर है। ईरान के ऊपर लागू होने का मतलब वहाँ पर जो भी कंपनीज काम कर रही हैं इंडिया की, वो उनके ऊपर भी लागू हो जाएगा। तो भारत की गवर्नमेंट की सब्सिडरी है इंडियन ग्लोबल पोर्ट डेवलपमेंट, जो वहाँ पर एक टर्मिनल चला रही है, शाहिद बिश्त जिसका नाम है। उस टर्मिनल को वो 10 साल के लिए उसको चलाना था। भारत ने वो बनाया है पोर्ट, वहाँ पर मदद की उस टर्मिनल को बनाने में, लोन भी दिया है। लेकिन 10 साल का एग्रीमेंट था और वो एग्रीमेंट अभी ढंग से शुरू भी नहीं हुआ कि ट्रंप ने कहा है कि वहाँ पर अब काम नहीं कर सकता भारत। तो यहाँ पर भारत को आइसोलेट करने की कोशिश है। लेकिन अगर केवल चाबहार पोर्ट को देखेंगे तो हम पूरी उस कहानी को नहीं समझ सकते जो पिछले 2-3 दिन में लगातार घटने वहाँ पर घटित हो रही हैं। उन सबको मिलाकर देखते हैं कि आखिर यहाँ पर कोशिश क्या की जा रही है और पाकिस्तान कैसे इतना इम्पोर्टेंट एकदम से अमेरिका के लिए हो गया है। कि पाकिस्तान तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बस कोई दोस्त है अगर यूएसए का तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए यूएसए कुछ भी कर सकता है। क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, वो सब फ्यूचर में होगा। लेकिन जो दिख रहा है वो बहुत तगड़ी दोस्ती वहाँ पर दिख रही है। और जो ये दोस्ती थी ये कहीं अब ठंडे बस्ते में चली गई है। अब यहाँ पर कैसे गई है, क्या गई है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है। पहले तो चाबहार पोर्ट की बात कर लें। 29 सितंबर से वहाँ पर सैंक्शन लग जाएगी, वहाँ पर बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। भारत ने बड़ी मुश्किल से वहाँ पर डेवलपमेंट कराई थी, क्योंकि भारत चाहता था किसी न किसी तरीके से जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर वो जुड़ सके। क्योंकि पाकिस्तान कई दशकों से चाहता है कि भारत और जो अफ़गानिस्तान है वो दूर हो जाए। 2021 में जब तालिबान की वहाँ पर हुकूमत आ जाती है, भारत वैसे भी वहाँ से पीछे हट जाता है। भारत का वहाँ पर जो से थी पुरानी गवर्नमेंट में, वो वैसी नहीं रह जाती। पाकिस्तान को एक अच्छा खासा मौका मिल जाता है डोमिनेट करने का वहाँ पर, और वो करने की कोशिश कर भी रहा है और करता रहा है। भारत सेंट्रल एशिया तक पहुँच सकता था, उस रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया गया। पहले वो वाला हिस्सा पाकिस्तान में वखान कॉरिडोर कब्जा कर लिया पीओके के नाम पर, और जो रही सही कसर थी वो चीन ने वहाँ पर कब्जा करके कसर पूरी कर दी। तो भारत हर तरीके से सेंट्रल एशिया से और अफ़गानिस्तान से एक तरीके से कट गया। उसी की कोशिश थी भारत की कि किसी तरीके से वहाँ पर पहुँच सके। उसके ऊपर भी आते हैं। लेकिन देखिए आज हुआ क्या है। इस वेवर वाली घटना के बाद कैसे भारत को वहाँ से काटा गया है अफ़गानिस्तान से और सेंट्रल एशिया से। यहाँ पर यूएस ने डिमांड कर ली अफ़गानिस्तान से आज कि मुझे जो बगराम एयर बेस है वो दे दिया जाए, वापस दे दिया जाए। जिसको छोड़कर बिडेन गवर्नमेंट भाग गई थी, यूएस से भाग गया था, वो वापस दे दिया जाए, क्योंकि हमें वहाँ पर आना है। तालिबान ने कहा ऐसा नहीं होता है, बात करनी है तो कर लो, ये काम नहीं होगा। लेकिन आप इसको आइसोलेटेड ना देखें। ये आज मांगा गया है, कल चाबहार पोर्ट के ऊपर भारत की वेवर ख़त्म की गई थी, परसों ये हुआ था पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया, एक दूसरे की मदद के लिए आएंगे। ये सेम ऐसा हो रहा है जैसा वर्ल्ड वार 2 के समय हो रहा था। अब ये दोनों अगर एक दूसरे की मदद के लिए आएंगे तो इनसे लड़ाई कौन करेगा। भारत को सऊदी अरेबिया से लड़ना नहीं है। भारत का दुश्मन केवल अगर कोई है तो पाकिस्तान है इस वक्त, और चाइना है। चाइना से हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि भारत और पाकिस्तान में लड़ाई होगी तो सऊदी अरेबिया आएगा। और सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान से करने की क्या जरूरत पड़ी। डिफेंस एक्ट, ये मुस्लिम कंट्री वाला ये दावा, ये मुसलमान, ये कुछ नहीं है। ये फिर से है कि अमेरिका की प्रॉक्सी की तरह यहाँ पर काम कर रहा है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रीटी है, डिफेंस पैक्ट है, बेसिकली उसको इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि यूएस और पाकिस्तान के बीच में हुई। और यहाँ पर डायरेक्ट जो अटैक है वो भारत है। आइसोलेट करने की कोशिश भारत को की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रीट की जाती है। उसके ऊपर देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो कि डॉक्यूमेंट क्लियर अवेलेबल नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर या न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान का एक बयान आया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम में सऊदी अरेबिया को शामिल किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। भारत के आसपास बहुत एक डिस्टर्बेंस करने की कोशिश है और भारत को आइसोलेट करने की कोशिश, जिसको हम देख चुके हैं, बांग्लादेश के रूप में देख चुके हैं, श्रीलंका में देख चुके हैं, अब नेपाल में देख चुके हैं। तो लगातार कोशिश है कि भारत को कट ऑफ कर दिया जाए। और अगर इसी बात को अब दोबारा देखें तब समझ में आएगा कि चाबहार पोर्ट
कैसे यहाँ पर कट करेगा, कैसे यहाँ पे बगराम एयरबेस मांग के यहाँ पर पहुँचना चाहता था अमेरिका, अभी भी कोशिश करेगा। और अगर यहाँ पर पहुँचेगा तो फिर भारत के लिए अफ़गानिस्तान में और मुश्किलें बढ़ जाएंगी और चाइना के लिए भी बढ़ेंगी, क्योंकि वो सी पैक यहाँ पर बढ़ाना चाहता है। तो चाइना को भी काउंटर करने की कोशिश है और भारत को भी। और ये तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं भारत को यहाँ पर आइसोलेट करने की कोशिश है। और कई जगह पर तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इंडिया पाकिस्तान में एक लड़ाई होगी, क्योंकि यहाँ पर कोशिश ही ऐसी है कि भारत के साथ पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए और पूरा जो ये सेटअप है जो तैयार किया जा रहा है वो यहाँ पर अप्लाई हो सके। तो चलिए बात करें अगर भारत और के लिए चाबहार पोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब जानते हैं हम, लेकिन यहाँ पर एक और एंगल है जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर था, जो भारत चाहता है लेकिन अमेरिका नहीं चाहता। ये तो बात हो गई चाबहार पोर्ट की। ये चाबहार पोर्ट है, इसके जरिए भारत पहुंचना चाहता है जरांज और काबुल तक, और यही काबुल के पास बगराम एयरबेस है। तो देखिए अमेरिका चाह रहा है कि ये मिल जाए, उससे पहले भारत का रास्ता उसने काटा है। पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ ना पहुँचे, पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में डिफेंस पैक्ट हो गया। तो ये सब लिंक है, ये कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर बहुत खतरनाक एक गेम हो रहा है। अगर वहीं पर अब देखें ये रूट जो भारत चाहता है कि हो जाए, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देश चाहते हैं ये भी ना हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, भारत यहाँ से डायरेक्टली लिंक हो जाएगा ईरान से होता हुआ, सेंट्रल एशिया होता हुआ, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और यूरोप में एंट्री हो जाएगी। अभी क्या है कि भारत को यहाँ से घूम के जाना पड़ता है, स्वेज कैनाल से, मेडिटेरेनियन सी से और फिर नॉर्थ सी से होके, अटलांटिक ओशन से होके, जहाँ पर इंग्लैंड का और अमेरिका का थोड़ा सा दबदबा है, उसको बाईपास करने के लिए ये रास्ता था, शॉर्ट था। लेकिन यहाँ पर इतनी डिस्टर्बेंस चल रही है इस वक्त कि यहाँ पर ये रास्ता भी पूरा नहीं हो पा रहा। और यहाँ पर अगर चाइना की बात करें, चाइना का जो गवाडर पोर्ट है वो भी अभी काम नहीं कर पा रहा, जो सी पैक के अंदर वहाँ पर उसने बनाया है। गवाडर पोर्ट और चाबहार पोर्ट के अंदर देखिए यहाँ पर 170 किलोमीटर की दूरी है, ओपन सी में है दोनों। अगर एक और एंगल बनाकर यहाँ पर देखें कि अभी तक जो गवाडर पोर्ट और चाबहार पोर्ट के बीच कंपटीशन था चाइना और भारत में, अगर ये मान लें कि भारत और चाइना के बीच में जो अभी ठीक ठाक सा एक रिश्ता बन रहा है, और अगर ये रिश्ता बन जाए, अगर बॉर्डर जो डिस्प्यूट है उसको साइड में रख के यहाँ पर अगर एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता चीन और भारत के बीच में, तो यहाँ पर क्या होता। तो यूएसए ये भी नहीं होने देना चाहता कि गवाडर पोर्ट और यहाँ पर केवल 170 किलोमीटर की दूरी है, और अगर ये दोनों देश यहाँ पर आ गए, अगर बाय डिफ़ॉल्ट मान लें यहाँ पर कुछ हो गया, तो फिर अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। और ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाना ये तो सिर्फ बहाना है, यहाँ पर टारगेट केवल और केवल इंडिया और इनडायरेक्टली चीन है, क्योंकि जो हमने लिंक बनाकर देखे वहाँ से साफ पता लग रहा है कि ये सब बहुत एक लंबी जियोपॉलिटिक प्लानिंग चल रही है। और पाकिस्तान तो बिल्कुल ऐसा प्यारा हो गया है कि प्यारा एक ऐसा बच्चा सा हो गया है कि जिसको ट्रम्प बस पकड़ के गोद में रखना ही चाह रहे हैं कि बस मेरे पास रहे। और पाकिस्तान भी क्यों, उसमें अगर कह सकते हैं तो उनके फील्ड मार्शल असीम मुनीर इस वक्त उनके बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, और उनके साथ तो उनका बिजनेस भी चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी इत्यादि का भी सब कुछ वहाँ पर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो भारत के लिए इश्यूज़ हैं वो बहुत गंभीर हो सकते हैं, सीरियस हैं, क्योंकि भारत को एक्सेस चाहिए अफ़गानिस्तान में, भारत को सेंट्रल एशिया में एक्सेस चाहिए, भारत का अपना बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी है, कल्चरल लिंकेज भी रही है। अभी भारत ने वहाँ पर डिस्ट्रेस के टाइम पे अफ़गानिस्तान में गेहूं को वहाँ पर भेजा है, एक्सपोर्ट किया है, कहाँ से, चाबहार पोर्ट से। भारत की अगर वो लिंकेज कटती है, पाकिस्तान काट के बैठा है, तो भारत की कल्चरल दूरी भी बढ़ रही है, पॉलिटिकल दूरी भी बढ़ रही है, और सेंट्रल एशिया से भी बढ़ रही है, जहाँ पर खूब सारा एनर्जी रिसोर्सेज है जिसको भारत किसी न किसी तरीके से ईरान के थ्रू भारत पहुँचा सकता था। तो यहाँ पर डायरेक्ट अटैक है इंडिया की सारी जो उसकी एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर, जो उसकी डेवलपमेंट के ऊपर है, जो उसके इंटरनेशनल रिलेशन है, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक बार बार किया जा रहा है, यूएस के द्वारा किया जा रहा है। और प्रॉक्सी बना हुआ है पाकिस्तान, और अब सऊदी अरेबिया भी कहीं ना कहीं प्रॉक्सी के रूप में नज़र आ रहा है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं, क्या आपको भी लगता है कि ऐसा ही हो रहा है? तो अपने जो कमेंट हैं, जो लाइक है, वो ज़रूर करें, शेयर करें। मिलते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियोस को लेकर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।